अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। आज की अच्छी बात, मेहनत वो ज़रिया है जो ना सिर्फ इंसान को मंजिल तक पहुंचाता है बल्कि उसका यकीन और हौसला भी बढ़ाता है। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वक्त उनकी कदर करता है। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। Assume that all variables represent positive numbers. Write all results with positive exponents. ओके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन है इसको हमने प्रॉपर्टीज की मदद से सिंप्लीफाई करना है। जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चंस एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन है और इसको मैंने प्रॉपर्टी 1 बाय 1 अप्लाई करते जाना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। कोशिश ये करनी है कि हमारी पावर भी पॉजिटिव हो, हमारा आंसर भी पॉजिटिव ही हो। इतने बड़े क्वेश्चन की जगह पे पेपर में जरूरी नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। पेपर में जस्ट सिंप्लीफाई लिखा आता है कि आपने सिंप्लीफाई करना है इस तरह से टर्म को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक तो जो हमने किया ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें थी। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इस दफ़ा भी आया हुआ था क्वेश्चन, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी 2025 के ये जो भी एग्जाम्स हुए हैं। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन भी रिव्यू के साथ लिखवा दूंगी। नाउ मैं यहाँ कुछ शॉर्टकट सिखाऊंगी क्योंकि मैंने उस लिहाज से वीडियो बनानी है कि मेरे मीडियोकर स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को कर सकें। ये नहीं कि बस मुश्किल है तो मैनुअल कर रहे हैं तो छोड़ दें। नहीं, मैं आपको यहाँ कैलकुलेटर पे ट्रिक सिखा दूंगी तो आपके लिए सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। मेन मकसद है सिंप्लीफाई करें आप। ठीक है, हाँ प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से भी आप करें, प्रॉपर्टीज़ को साथ मेंशन कर दें तो वो भी अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 16 की पावर 1/5, 16 की पावर 1/4 एंड डिनोमिनेटर में है 16 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 10। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करना है। यानी कि मेरी नेगेटिव पावर यहाँ डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसको मैं यहाँ ऊपर ले आऊँगी। तो जैसे ही मैं अपनी पावर को ऊपर लेकर आऊँगी तो ये क्या हो जाएगी, पावर मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी को मेंशन कर दूं कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर -n, तो ये क्या हो जाएगा, जब x की पावर n न्यूमिनेटर बनेगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, x की पावर हमारे पास n आ गई। तो ये मैंने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम किया। ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आज की। सेकंड, अब देखना ये है कि क्या ये बेसिस सेम है। 16, 16, 16, इस टाइम 16 क्या है, बेस है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ करना क्या है, जो एक शॉर्टकट है, जो एक ट्रिक है, क्योंकि वीक स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास, सारे टॉपर नहीं हैं। आप चाहो तो मैनुअली इसका एलसीएम ले सकते हो, ग्रेड 6, 7 में सिखाया जाता है 5 में एलसीएम लेना। ठीक है, मैं यहाँ कैलकुलेटर में आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ, जस्ट इस एलसीएम को सिंप्लीफाई करना। यहाँ देखें, मेरे पास ये जो बटन है मैं इसको प्रेस करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर भी एक बॉक्स है फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर में भी एक बॉक्स है। मैं अपनी वैल्यू को पुट करूंगी और मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 5। ये देखें 1, और मैं इस बटन की मदद से नीचे आऊंगी, डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अगेन अब मैंने प्लस का साइन लगाना है। यहाँ मेरी फिंगर भी देखें और कैलकुलेटर को भी देखें। मैं अपने राइट साइड के बटन को प्रेस करूंगी तो मैं सेंटर में आ गई, मैंने प्लस का साइन प्रेस किया, अगेन मैं ये बटन दबाऊंगी, मेरे पास फ्रैक्शन आ गई। मेरे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 4।
फिर से मैंने ये बटन प्रेस किया, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल का साइन दबाएं तो आपके पास ये पूरा एलसीएम हमारे पास आ गया 3 डिवाइडेड बाय 4। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो 16 3 डिवाइडेड बाय 4। अब मजीद हमने करना क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको सिंगल एक्सपोनेंट में तो ले आओ लेकिन इसको सिंप्लीफाई भी करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे मजीद क्या हो सकता है, 16 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 4, क्या अगर मैं 16 का एलसीएम लूं, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, यानी कि 2 यहाँ पे कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 4, और ये वाला जो 3 है इसको मैं बाहर कर देती हूँ। अब देखें ये 4 इस 4 से कट गया, मेरे पास क्या आ गया 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जब दो पावर्स आमने सामने पड़ी हो तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 1 जार 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 3 जार 6 करके अपने आंसर को रॉन्ग कर देते हैं। और अगर हाँ आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है कि हाँ, तो मैं कैलकुलेटर पे बता देती हूँ कि हम किस तरह से 2 की पावर 3 को ओपन करेंगे। ये देखें 2 का बटन प्रेस किया और ये जो x के ऊपर बॉक्स है मैं इस बटन को प्रेस करूंगी तो 2 के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स आ गया और उसके ऊपर ब्लिंक हो रहा है, वहां पे जाके मैं 3 लिख के इक्वल का बटन दबाऊंगी तो मुझे आंसर 8 मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि 2 की पावर 3 8 के इक्वल है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या है कि 7 की पावर -1 बाई 3 ब्रैकेट के बाहर है, इट्स मीन कि ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट टर्म से भी, और ये सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं यहाँ क्या करूंगी, 7 -1 बाई 3, 7 5 बाई 3, माइनस का साइन 7, ये देखें -1 बाई 3, 7 4 बाई 3। अब यहाँ पे इन दोनों की बेसिस सेम है, ये एक टर्म बन गई और ये सेकंड टर्म बन गई। इन दोनों की बेसिस सेम है तो मैं पावर को क्या कर दूंगी, ऐड, -1 बाई 3 प्लस 5 बाई 3। मैंने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया कि जब मेरे पास बेसिस सेम होंगी तो मैं क्या करूंगी, पावर को ऐड कर दूंगी, a की पावर n प्लस m। माइनस साइन 7 -1 बाई 3 प्लस 4 बाई 3। आप सिंपल कैलकुलेटर की मदद से एलसीएम ले लें। मैंने अभी बताया हम क्या करेंगे, -1 बाय 3 प्लस 5 बाय 3। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस यहां देखें 7 -1 बाय 3 प्लस 4 बाय 3, -1 बाय 3 प्लस 4 बाय 3। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1। देखें 1 किस तरह से आया, क्योंकि मैं अगर एलसीएम लूँ तो 4 - 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 बाय 3। तो ये 3 से कट जाएगा तो मेरे पास टोटल आंसर कितना आ गया, 1 आ गया टोटल आंसर। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है फर्दर, मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, कुछ भी इसमें से कॉमन नहीं निकलता, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 2 बाई 3, 2 की पावर 1 बाई 7। अब मेरे पास इन दोनों की बेसिस सेम है और यहाँ कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर को ऊपर तो लेकर आना पड़ेगा ना, ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो ये जब मैं पॉजिटिव टर्म को ऊपर लेकर आऊंगी तो मेरे पास मेरी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। अब इन तीनों की बेसिस सेम है, बेस क्या है 2, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, 2 की पावर 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 7 माइनस 1 बाई 2। तो अब मैं यहाँ कैलकुलेटर की मदद से ही एलसीएम लूंगी। ये देखें 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई
2 और इक्वल का बटन प्रेस करूंगी तो मेरे पास आंसर आ गया 13 डिवाइडेड बाय 42। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि हम देखें कि पता नहीं आगे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप यहाँ कैलकुलेटर पे चेक कर लो कि 2 और मैंने बताया कि x के ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है उस बटन को प्रेस करो, क्या आ गया 13, और ये फ्रैक्शन के बटन को प्रेस करो, यहाँ लिख दो 42। देखो क्या आंसर आता है, आंसर पॉइंट्स में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर मेरे पास पॉइंट में गिवन है तो आंसर आप पॉइंट में दें। क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में गिवन है, आंसर फ्रैक्शन में दें। क्वेश्चन अगर एक्सपोनेंट में गिवन है तो आंसर भी एक्सपोनेंट में ही चाहिए। इसका मतलब ये मजीद सॉल्व नहीं होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। थ्री की पावर -1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास कि देखें यहाँ पे 3 बेसिस सेम है, पावर को मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। यहाँ दो तरह से ये क्वेश्चन होता है, मैं दोनों तरह से आपको बता देती हूँ। एक तो ये क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम करना है तो मैं अपनी इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगी कि इन दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर को मैं ऐड कर देती हूँ। -1/2 + 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2। अब देखिए एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरी टर्म नेगेटिव है, यानी आपके पास एक टॉफी थी, आपने वो खा ली, तो क्या आंसर आया 0। ये -1/2 + 1/2 कट गया, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2 है, 1/2 को मैं स्क्वायर रूट 3 लिख दूंगी। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आप क्या लिख सकते हो, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो हमेशा हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ 3 की पावर 0 है तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 36 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, 27 की पावर 1/2 एंड होल पावर है हमारे पास 3। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब क्या करें हम, अब यहाँ पे एक काम इस तरह से भी हो सकता है कि 36 मतलब कौन से दो नंबर हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 36 आए। जैसे 25 बनाने के लिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 25 आएगा, 9 बनाने के लिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 आएगा। इसी तरह से मैं 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 36। अब इस 6 को तो ब्रेक करने की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, यह हम कर भी दें, 2 3 6 और होल पावर क्या है हमारे पास 1/2। डिनोमिनेटर में 8 है, 8 मेरे पास क्या होता है 2 × 2 × 2। आप यहाँ एलसीएम भी लेके देख सकते हैं कि हमारे पास 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, मजीद 27 है तो हम यहाँ अगर 3 से एलसीएम लें, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 × 3 × 3 होल पावर 1/2 और ये जो पूरी पावर है वो हमारे पास क्यूब है। अब यहाँ देखें कि 6 की बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये क्या हो गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्या मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर दूं 2 और इस 2 की, इसके बाद मेरे पास इन दोनों की पावर क्या है 1/2, मल्टीप्लीकेशन का केस है, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों को हम पावर दे सकते हैं। इसी तरह इन तीनों 2 के ऊपर होल पावर क्या है 1/2, तो इनकी पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, मैंने सबको अलग अलग पावर दे दी। और यहाँ 3 की पावर 1/2 है ना, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 और होल पावर मेरे पास क्या आ गई 3। अब यहाँ देखें ये 2 की पावर 1/2 इससे कट गया, 3 की पावर 1/2 इसके साथ कट गया। अब ये देखें क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करनी है ना हमें, यहीं पे जो कुछ करना है। अब इन दोनों 2 की बेसिस सेम है, ये देखें ये 6 आ गया ये वाला डिवाइडेड बाय इन दोनों 2 की बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड 1/2 + 1/2।
इसी तरह से इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड 1/2 प्लस 1/2 और ये होल पावर 3 अभी ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखें 1/2 प्लस 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें 1/2 प्लस 1/2 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहां मैं लिख सकती हूं 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 और 3 की पावर भी 1/2 प्लस 1/2 ये भी 1 होगा और होल पावर क्या आ गई 3। अब देखें 6 डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6 होल पावर क्या आ गई 3। क्या ये 6 इस 6 से मैं कट कर दूं, मेरे पास क्या आ गया 1, 1 की पावर क्या आ गई 3। तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो आंसर क्या आता है 1। ठीक है, सो आज का लेक्चर हमारा यही है। क्वेश्चन नंबर 1 4 1 से लेके 5 तक के पार्ट्स हैं। थैंक यू।